है? आपसे क्या रिलेशन है इनका? फ्रेंड। और भाई बहन कितने हैं आपके? एक सिस्टर, वो छोटी है आपसे? दोनों बड़े हैं। उनकी आंखों की कंडीशन कैसी है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैरिड हैं वो दोनों? उनको भी एक्चुअली आपकी मैरिज हुई? उनको भी एक्चुअली मैरिज से पहले जिनसे उनकी मैरिज होनी है उनका जीन टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको ये डिजीज है ना, तो वो कैरियर हो सकते हैं आपके भाई बहन, तो उनको कोई डिजीज तो होगी नहीं, आपके माता पिता को तो कुछ नहीं है ना प्रॉब्लम, लेकिन दोनों कैरियर रहे होंगे, तो फिर बच्चों में भी कैरियर हो जाते हैं। फिर वो अनजाने में ऐसे व्यक्ति से शादी हो जाती है जो खुद कैरियर है और आगे जाके बच्चों को भुगतना पड़ता है। जैसे आपके दो माता पिता से एक एक जीन मिल गई, और तो आप तो जरूर करवाना, जिनसे भी मैरिज हो उनका जीन टेस्ट पहले अपना करवाना, फिर उनका भी करवाना, ठीक है, ताकि आपकी अगली पीढ़ी में किसी को ये ना भुगतना पड़े। ये पक्का हो जाएगा अगर आप जेनेटिक कुंडली मिलवा लोगे तो नहीं आपको शादी करने देंगे उस व्यक्ति से जिसके शादी करने से फिर ये दिक्कत आती है, ठीक है। टोटल कितना समय हो गया आपको पता चले हुए? अच्छा, उससे पहले ज्यादा दिक्कत नहीं थी? रात को देखने में भी दिक्कत नहीं होती थी? चला फिर कुछ एक्सीडेंट होने शुरू हुए थे या टकराना शुरू हुए थे? हाँ। 2030 में मुझे दिखाई देने लगा। हाँ। मैं चेकअप करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि तुमको मोतियाबिंद हो रहा है। मोतियाबिंद, ठीक है। की जांच की थी उन्होंने, तो पता चला कि मुझे आरपी है। फिर क्या हुआ? कि आपकी बीमारी जो है, जैसे आरपी होता है ना, उसी से मिलती जुलती बीमारी टाइप है, लेकिन इसका नाम आरपी नहीं रख सकते जब तक कि जीन टेस्ट ना हो। ऐसा हमारे बहुत पेशेंट हमारे पास आए हैं जिनको 20-20 साल पहले आरपी बताया गया था, और जब जीन टेस्ट कराया तो पता चला आरपी है ही नहीं। तो चश्मा किस उम्र में लगा था पहले आपको? सबसे पहले शुरू में लग गया था, जब आप अभी जैसे अभी करते थे 8-9 साल के या 10 साल के होंगे तभी लगा था। सो अब जो स्थिति है, जो मैं आपके लिए सलाह दे रहा हूं, पहली फुर्सत में जीन टेस्ट करा लीजिएगा अपना, ठीक है। और क्योंकि महंगा टेस्ट होता है, यदि उसमें कुछ पैसे की वो कमी, तो हमारी ट्रस्ट है, हम उसके थ्रू सहायता कर देंगे। विजन थेरेपी आपको ये बताई थी, वो आपको 2 तरह से मदद करेगी। एम्ब्लायपिया, क्योंकि आपका बड़ा नंबर है और 8-10 साल की उम्र में लगा, जबकि ये नंबर तो पैदाइश से ही होगा, शुरू में ही 2-2.5 नंबर लग गया होगा, फिर तो उसको भी ठीक करेगी, एम्ब्लायपिया को भी, और आरपी में भी मदद करेगी। जो एक्सरसाइजेस हैं इसके 3 से 6 महीने बाद फिर सेकेंड सेट ऑफ एक्सरसाइजेज आएंगे। विजन थेरेपी हेल्पफुल है। प्रिज्म आपको लगा के देंगे ग्लासेस में, और साथ में अटैचमेंट देंगे, अटैचमेंट वाला जो नॉर्मल चश्मा होगा, जैसे आप कमरे में बैठे हैं, धूप में आपने बाहर जाना है, ऐसे पकड़ेंगे, शो जाएगा, वो भी दिखा देंगे आपको कैसे, काले रंग वाला। इसी तरह रात में जो लाइट्स परेशान करती है ना, उसके लिए एक अलग अटैचमेंट होती है, पोलराइड ग्लास की, येलो कलर का होता है, वो लगानी। अब इसमें तो किसी साइंस को तरक्की करने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें तो सदियों से अवेलेबल हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंची, है ना। है ना उदासीनता की। एक मरीज कह रहा है कि मुझे धूप में जाने से दिक्कत है, और अभी तक इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं, और कहीं भी एक रंगीन चश्मा तक नहीं दिया गया। ये हो जाता है आपकी पेशेंट के साथ। ये सब कुछ चीजें भी आपको गाइड करेंगे, एक एक चीज करके, ठीक है। चश्मा बनेगा तो थोड़ी चौड़ाई बढ़ेगी धीरे धीरे करके, और ग्लास की को एक बार दिखाना है। आपकी बहुत सारी जो कमियां अभी इस समय है ना, मान लो आप दूर तक हम देख पा रहे हैं,
पास का छोटा नहीं पढ़ा जाता, साइडों की चौड़ाई है, ये तीनों फंक्शन। अभी एक लेटेस्ट गैजेट आया है जिसका मैं ओपिनियन लीडर हूं उस प्रोजेक्ट का, उसके पहनने से, वो भी तो नहीं कराया मैं, दिखा दिया। हाँ, तो आपने देखा होगा, उनके बारे में डिस्कस कर लें तो थोड़ा सा आशावान हो जाइए। अब कुछ पहला स्टेप ले रहे हैं तो कहीं तो जाएंगे, चले बैठे नहीं रहेंगे, मतलब ठीक है। कुछ सवाल मन में आता हो तो पूछ लीजिए। मोतिया बहन आपका ना के बराबर है यार, और अच्छी बात यह है कि उसमें एक दवाई ऐसी है जो आरपी में भी काम आती है, एनेस्टल कार्नोसिन, और मोतिया में भी रोकती है उसे। और अभी तो ऐसे कहने के लिए है मोतिया, नाम के लिए ऐसे जानबूझ के नाम दिया जाता है। कुछ नहीं करना उसके लिए, दवाई ऑलरेडी शुरू हो गई है उसको रोकने की। ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराना, नहीं तो स्टेम सेल थेरेपी और जीन थेरेपी जब करनी पड़ेगी, और उसका जब आएगा इंजेक्शन की बारी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। और स्टेम सेल थेरेपी अब एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हो गई है, ये चाहे तो इनके असेसमेंट के लिए। ठीक है, लाओ तुम्हें हम बताएंगे जो तुम्हारी फिक्र करते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये दिल से हमारी चाह है कि हम आपकी तकलीफ को अंदर से समझते हैं। डॉक्टर का ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आप हर पल कैसे बिता रहे हैं जिंदगी का, कितनी परेशानी में बिता रहे हैं। ठीक है ना आप